कहते हैं कि इसमें हम कानून बनाना चाहते हैं, आप लोगों का क्या राय है? वो डायरेक्ट थोपने के जैसे बराबर काम कर रहा है, ये गलत है, निराधार है, इसका पुरजोर विरोध होगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम इंद्र हेम्ब्रम, संयोजक आदिवासी छात्र। नमस्कार फ्रेंड्स, विश्व आदिवासी दिवस का मतलब कि विश्व में उन सब लोगों का दिवस कि जो प्रकृति की शुरुआत से ही उनके साथ चल रहे हैं और उनके हमसफर हैं। विश्व आदिवासी दिवस जैसे आपको पता है मान्यता देते हैं। तो अब चलते हैं विश्व आदिवासी दिवस जो कि 2007 से लगातार रीगल मैदान में मनाए जा रहे हैं और विश्व में लगभग सभी देशों में, चाहे वो 2% की हैसियत से हो, 10% की हैसियत से हो या 20% की हैसियत से हो, सब जगह पे विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को ही। 9 अगस्त अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है। और क्यों है? क्योंकि ये अपने आप में ये बताता है कि विश्व में वो प्राणी आपस में सब एक मंच पे एकत्रित होते हैं जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति की संरक्षण करते हैं, प्रकृति की संवर्धन करते हैं और विश्व के कल्याण की भावना को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं इंद्र जी से कि इंद्र, आप विश्व आदिवासी दिवस लगातार कई एक वर्षों से मनाते आ रहे हैं और आपके साथ हजारों हजार युवा इसमें जुड़े हुए हैं। पूरे झारखंड में आपका विश्व आदिवासी दिवस जो रीगल मैदान में मनाया जाता है वो अद्भुत होता है, अतुलनीय होता है। हजारों की संख्या में लोग होते हैं, चप्पे चप्पे पे लोग बैठे होते हैं, खासकर हमारे घर से बहनें, महिलाएं, बच्चियां और बच्चे, बुजुर्ग, युवा, सभी वर्ग के लोग उसमें दिखते हैं। तो विश्व आदिवासी दिवस की शुरुआत और विश्व आदिवासी दिवस के पीछे का अर्थ क्या है, इंद्र वो बताएं। विश्व आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त को तिथि घोषणा किया गया है, इसमें ये है कि इस बार का जो आयोजन है, आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस पर 193 नगड़ा बजाया जाएगा और 193 नगड़ा जो बजाया जाएगा उसका कारण यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कुल सदस्य देश है 193 और इसे बजाकर विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं एवं संदेश दिया जाएगा। आपको बता दे रहे हैं कि द्वितीय विश्व बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ और इस गठन होने के बाद 50 साल बाद 1993 में ये घोषणा किया गया कि इस आदिवासी दिवस के रूप में 9 अगस्त को तिथि निर्धारित किया गया। इसका उद्देश्य ये है कि दुनिया का जिस तरह का औद्योगिकरण, विकास और निरंतर बढ़ते जा रहा है, उसके अनुसार से आदिवासी समाज अति पिछड़ेपन, एजुकेशन, स्वास्थ्य रूप से और नीचे की ओर जा रहा है। उनका हक, अधिकार, उनका आवाज़, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उनको एक बेहतरीन के लिए और इनका सर्वांगीण विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए विश्व आदिवासी दिवस का 9 अगस्त को निर्धारित किए गए। ऐसे तो बहुत दिवस हैं, उसमें आदिवासियों को भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने सम्मान दिया और 9 अगस्त जो है ना आदिवासी दिवस के रूप में पूरा देश दुनिया मनाता है और संयुक्त राष्ट्र को बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का तिथि घोषणा किया है कि पूरे विश्व में आदिवासी लोगों का एकजुटता, संघर्ष, उनका लड़ाई, उनका इतिहास, उनका धरोहर इस माध्यम से आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिन में इसमें आदिवासी समाज में बहुत पूरा दुनिया, देश दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पूरा परिचय बताने के साथ बताइए कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को क्या क्या कार्यक्रम है और क्या है, क्या व्यवस्था है, कैसे कार्यक्रम को आयोजन किया जा रहा है और क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम राज वांकिरा,
आदिवासी छात्र एकता केंद्रीय कमेटी सदस्य। विश्व आदिवासी दिवस रिगल मैदान जमशेदपुर में जो आयोजन आदिवासी छात्र एकता के बैनर तले होगी और इसमें बहुत सारे मुख्य संवैधानिक ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होगा और इस ज्वलंत आदिवासियों के शोषण पर और आदिवासियों के पिछड़ेपन पर उस पर काफ़ी ज़ोर शोर से ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करके आदिवासियों को संदेश देगा आदिवासी छात्र एकता, जो कि आदिवासी कैसा तो सही दिशा पे है। और इस पे कई विभिन्न राज्यों से उड़ीसा, बंगाल, झारखंड और कोलाहान के विभिन्न क्षेत्रों से समाज के बुद्धिजीवी यहाँ उपस्थित होंगे और यहाँ रिगल मैदान का तैयारी जोर शोर से चल रहा है और इसमें यहाँ जो जिस तरह हमारे बड़े भाई इंदर जी ने बताया कि 193 नगाड़े बजाकर इसका संदेश पूरा विश्व को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय बताइए और इस दिवस पर क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मेरा नाम चंद्रा मारडी है और मैं आदिवासी छात्र एकता से काफ़ी समय से जुड़ा हूँ और इस 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस में मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आदिवासी को जो है अपना पहचान, अपना भाषा, अपना संस्कृति को बचाए रखना है और ये हर आदिवासी का कर्तव्य है इसको बचा के रखना, ताकि आने वाले जो नए पीढ़ी आएंगे इसको भली भांति जानेंगे, सीखेंगे और आगे इसका सही से और इनकी जो आदिवासी की पहचान है उसको बनाए रखेंगे, बरकरार रखेंगे, क्योंकि आदिवासी ही विश्व को बचाए रखने का बहुत ही अहम भूमिका निभाती है और आदिवासी बचे रहेंगे तो विश्व भी बचे रहेगा। यही संदेश मैं देना चाहता हूँ। नाम सपन सरदार, आदिवासी छात्र एकता केंद्रीय कमेटी। जी, 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम लोग जो माननीय उच्चतम न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला आया था 5 जनवरी 2011, उसमें जो फैसला था उसमें कहा गया कि आदिवासी ही देश के असली नागरिक हैं। मतलब आदिवासी ही देश के मूल नागरिक हैं। तो मूल नागरिक होने के नाते जो आदिवासियों का जो भाषा है, जैसे आपका हो मुंडारी भूमिज और कुड़ुक भाषा, अभी तक संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो हम लोग उस दिन मांग करेंगे कि ये जो भाषाएं हैं आदिवासियों का हो मुंडारी भूमिज एवं कुड़ुक संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध करें। ये मांग रहेगा। यही मांग। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आपने इन सभी विश्व आदिवासी दिवस पर उन सब लीडरों को सुना कि जो विश्व आदिवासी दिवस के लिए लगातार प्रयासरत और लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं। ये कार्यक्रम ये बोध करता है आने वाले दिनों में कि आप हम सब जिस समाज से बिलोंग करते हैं, जैसे कहा गया कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरे पृथ्वी का मूल नागरिक अगर कोई है तो है आदिवासी। दूसरी बात मैं बताऊं कि आदिवासी बचेगा तो पूरी पृथ्वी और प्रकृति बचेगी। सबसे बड़ी बात कि हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो मान्यता दी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्यों कि पूरे 193 देशों की जो संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे विश्व में मानवता की रक्षा के लिए, शांति के लिए, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक वृद्धि के लिए और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बेहतरी के लिए बनाई गई है। उसमें आदिवासी दिवस को तस्दीक की गई और 9 अगस्त का दिन फाइनल किया गया। उसी टाइम से हम लोग लगातार आदिवासी दिवस मनाते चले आ रहे हैं और विश्व को ये संदेश देते चले आ रहे हैं कि हम सभी आदिवासी मूल निवासी हैं प्रकृति के, पृथ्वी के, और हम सभी लोग
अपने पृथ्वी और प्रकृति को बचाने के लिए हर कोशिश करते चले आए हैं, करते चले रहेंगे और करते करते अपने पृथ्वी को बचाएंगे। दूसरी बात, जब विश्व आदिवासी दिवस पर एक प्लेटफॉर्म सजता है और उस दिन 9 अगस्त को सभी लोग एकत्रित होते हैं तो सांस्कृतिक कार्यक्रम तो होता ही है, लेकिन उसमें विचार का मंथन भी होता है। कुछ राजनीतिक मुद्दों पे भी चर्चा की जाती है। जो इस बार के मुद्दे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। और वो मुद्दे हैं, जनगणना में सरना धर्म कोड चाहिए। दूसरा, यूसीसी लागू न हो इसका जोरदार विरोध। तीसरा, मणिपुर घटनाओं का विरोध करना। चौथा, पश्चिम बंगाल के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को संविधान के 5वीं अनुसूची में शामिल करना। पांचवा, हो मुंडारी भूमि एवं कुड़ुक भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करना। और लास्ट बट नॉट लिस्ट 6, असम में रहने वाले संथाल, हो, मुंडा, उरांव आदिवासियों को एसटी बनाने की मांग करना। मतलब एक बहुत बेसिक मांग है, क्योंकि आदिवासी जानते हैं कि प्रकृति की रक्षा कैसे होती है, समाज में संबलता कैसी होती है, समाज में एकरूपता कैसे होती है, क्योंकि ये मूल निवासी उसी परंपरा को दशकों से, सदियों से ढोते चले आ रहे हैं और उसको जीते चले आ रहे हैं। तो जब ये जीते हैं तो समाज को एक सीख देते हैं कि प्रकृति के तरफ, पर्यावरण के तरफ पूरी दुनिया जब तक नहीं चलेगी, उसके डायरेक्शन में नहीं आगे बढ़ेगी, तब तक न मानव बचेगा न प्रकृति बचेगी। इसीलिए हमारे मुंडा जी ने कहा था, नाची सो बाची। मतलब जो नाचेगा, मतलब जो अपने आप को एक्टिव रखेगा, जो अपने संस्कृति से अपने आप को जोड़ कर रखेगा, वही बचेगा। अगर वो नहीं जोड़ के रखेगा तो नहीं बच सकता। तो मुंडा जी की जो बात है वो पूरे समाज, पूरी दुनिया में लागू होती है और ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश था। दूसरी बात कि आदिवासी युवा या आदिवासी छात्र संघ या आदिवासी समाज से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति जब भी कभी कोई त्योहार, पर्व या कोई संस्थागत चीजों को मनाते हैं तो उसमें प्रकृति फर्स्ट होता है। तो आपको इससे जानकारी मिल जाती होगी कि यही प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति के संरक्षक हैं, संवर्धक हैं। तीसरी बात कि इस बार के आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त को रीगल मैदान में मनाया जाने वाला है, ये बहुत ही अनूठा और भव्य और दिव्य होने जा रहा है, क्योंकि इसमें कई एक विषयों पे चर्चा होगी, लोगों से वोटिंग कराया जाएगा और आप देखेंगे कि किस तरह भारत में लोकतंत्र जीवित है, भारत में किस तरह लोकतंत्र पनपा है, भारत में किस तरह लोकतंत्र को हम जश्न के रूप में लेते हैं। हम इस सभी लोग नाचेंगे, गाएंगे, खुशियां मनाएंगे और उसी बीच में जो नियम और कानून और सरकार के प्रति जो राजनीतिक विरोध है उसको भी दर्शाएंगे और सब आम लोगों के वोटिंग से उस विषय को, प्रस्ताव को पारित करेंगे और उसको अपने समाज पर लागू करेंगे। ये आपको बहुत अद्भुत लगेगा। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी समाज हमारे देश के लिए एक गौरव है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में आदिवासियों की संख्या काफी अच्छी खासी है और वो आदिवासी हमारे मानवता के लिए, प्रकृति के लिए और हमारे जीवन जीने की कला के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो है तो ये तीनों चीजें जीवित हैं। इसीलिए कोई भी नियम, कानून या कोई भी शक्तियां जब उनके पीछे किसी भी सस्टेनेबिलिटी के लिए बात करती है तो इन तीनों बिंदुओं पे जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आज वो समय आ गया है कि हम सभी समाज के लोग एक कदम बढ़ाएं अपने उस समाज की तरफ जहां से हम चले हैं, क्योंकि हम भी वहीं से निकले हैं जहां से वो सब वहां जीवित अपना जीवन को जी रहे हैं। तो वहां के लिए एक कदम बढ़ाते हैं और जीवन के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए और अपने आने वाले दिनों के लिए, अपने संरक्षण, संवर्धन और सांस्कृतिक वैभव के लिए आदिवासी समाज के तरफ हाथ बढ़ाना, उनके सहयोगात्मक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना और विश्व में एक संदेश देना कि हम सभी एक हैं, प्रकृति के प्लेटफॉर्म पे, पर्यावरण के प्लेटफॉर्म पे और विश्व में मानव कल्याण के प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करें कि 9 अगस्त 2023 एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है जिसमें विश्व आदिवासी दिवस रीगल मैदान में मनाया जाएगा। चलें हम सब उसका एंजॉय करते हैं। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।